आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका तो रिवीजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है। और इसके बाद जैसे मेरे पास बहुत सारा आर्मी का ओरिजिनल पेपर मिला हुआ है, अभी मैं उसका आंसर ढूंढने में लगा हूं। जैसे ही पूरा का पूरा आंसर मिल जा रहा है ना, तो मैं आप लोग को आर्मी का ओरिजिनल पेपर दूंगा। और वो देखो, जैसे मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर दिया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो मेरे पास मतलब कई 100 लोग जैसे मैसेज किए, मतलब कोई भाई आसाम से थे, कोई भाई झारखंड से थे, कोई भाई पूना से थे, मतलब अलग अलग जगह से थे, महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से थे। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लोग आर्मी में बहुत बार पेपर दे चुके हैं। उन लोगों के पास आर्मी का पुराना पेपर था, तो वो लोग हमारे पास भेजे हैं। तो उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास जितना भी पेपर आया ना, वो पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा। आप लोगों के मन में चलता रहता है ना, पता नहीं इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न रहता है। तो भाई वो पेपर देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग देखना उस पेपर में, जैसे मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस बताता हूं, इसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तभी उसका पूरा का पूरा जैसे आंसर मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे इकट्ठा हो जा रहा है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और जितने लोग अभी तक डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, तो प्ले स्टोर में जाकर डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये ऐप में जो 20 को प्रैक्टिस सेट दिया है, अगर 20 के 20 प्रैक्टिस सेट लगा ले रहे हो ना, तो इसमें से 7 से 8 प्रश्न तो आपके दिमाग में सेट हो ही जाएगा। क्योंकि मैं भी उस प्रश्न को देखा हूं, काफी अच्छा खासा प्रश्न है। और डीवीडी ऐप का जितना भी प्रश्न रहता है, मैं आप लोगों के बीच हमेशा लाते भी रहता हूं, क्योंकि डीवीडी टीम से मुझसे बात होती है और वो लोग काफी अच्छे खासे टीचर हैं। इसलिए मैं आप लोगों को डीवीडी ऐप के बारे में बार बार बताते रहता हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाने से आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उन लोगों को 17 तारीख वाला इंडियन आर्मी का पेपर चाहिए, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सभी लोगों तक पूरा का पूरा पेपर पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा नंबर जितने लोगों के पास गया ना, वो लोग काफी अच्छे हैं। मतलब उन लोगों के पास जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस रह रहा है ना, तो वो लोग तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। और मैं उन लोगों से हमेशा बात भी किया करूंगा अपने स्टेटस के माध्यम से, कि जिन लोगों का भी 17 तारीख को पेपर है, वो अपना मतलब 2-3 क्वेश्चन याद करके हमारे पास जरूर भेजेंगे। सारा का सारा प्रश्न इकट्ठा करके पीडीएफ बना के मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग को तैयारी करते रहना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत बार मैं ये प्रश्न करा चुका हूं और इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई और 27 सितंबर है। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। 1 मई इज राइट आंसर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है। सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आत्मसमर्पण, संघर्ष का और निर्बला का और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आत्मसमर्पण हो जाएगा। आत्मसमर्पण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान की सीमा की अध्यक्षता में निर्धारित की गई, मतलब क्या निर्धारित की गई, उस रेखा का नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एटली, रेड क्लिफ, माउंट बेटन और मैकमोहन। इसका राइट आंसर रेड क्लिफ हो जाएगा। रेड क्लिफ इट इज राइट आंसर। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोयला, लोहा, पेट्रोल और हीरा। इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर से ये प्रश्न लिया गया है और कंप्यूटर से भी हर साल पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एवं प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एवं प्रोसेसर यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज राइट आंसर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका
चुका हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर, और लास्ट में दिया है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय इज राइट आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन शहनाई बजाने में प्रसिद्ध थे? मतलब शहनाई बजाने में कौन प्रसिद्ध थे? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा और बिस्मिल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैं सुबह टेस्ट दे रहा था ना, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध थे, तो ये बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, उसके बाद से आगा खां महल पूना, उसके बाद से सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, उसके बाद से बिड़ला मंदिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आगा खां महल पुणे। और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? आगा खां महल पुणे में हुई। कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का निर्माता कायदे आजम किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और भुट्टो। इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इज राइट आंसर। पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक खोज किताब किसने लिखी? भारत एक खोज किताब किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। अरावली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1930, 1919, 1942 और 1928। इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा। 1928 इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? अभी मिल्खा सिंह दिया है, पीटी उषा दिया है, ध्यानचंद दिया है और टेक चंद दिया है। इसका राइट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा। मिल्खा सिंह इज राइट आंसर। मिल्खा सिंह नाम लेने से अंदर भाई जुनून आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये जिसको नहीं आएगा ना, तो वो पढ़ने में बहुत कमजोर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4, 7, 5 और 3। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इज राइट आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन सा रंग नहीं होता है? काला रंग नहीं होता है। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, उससे भी एक प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और जे थॉमसन। इनमें से कोई नहीं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इज राइट आंसर। अपने दिमाग में बैठा लेना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और रेफलेसिया, सूरजमुखी
सूरजमुखी, कमल और गुलाब। इसका राइट आंसर रेफलेसिया हो जाएगा, रेफलेसिया इज राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेसिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न सभी लोगों को आना चाहिए और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप लोग गूगल पे सर्च करके या अपने कॉपी किताब में खोज के इसका आंसर जरूर बताना और साथ में प्रश्न भी लिखना है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। इससे जब आप अपने सर्च करके खोज कर लिख कर बताओगे कमेंट में ना, तो ये प्रश्न जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रश्न में बोला गया है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, तो आप लोग प्रश्न को पहले समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने चार ऑप्शन है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। इसका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष इज राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। मैं आप लोगों को जिस तरह से रिपीट कर करके बता रहा हूं ना, उसी तरह से आपके दिमाग में वहां पर भी गूंजना चाहिए जब आप मतलब पेपर देने बैठे होंगे, तो इसी तरह से आपके दिमाग में सारा का सारा प्रश्न गूंजना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को कई बार बता रहा हूं, एक ही प्रश्न को कई बार बता रहा हूं। अभी सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, नॉर लैंगिंग हार्मोन है, नॉर लैंगिंग हार्मोन कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एड्रिलेलिन और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। नॉर लैंगिंग हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, निर्वात और गैस। इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा, निर्वात इज राइट आंसर। किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा, फार्मिक अम्ल इज राइट आंसर। हम लोग का जब चुटिया काटती हैं सब तो थोड़ा थोड़ा चढ़ता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है, अजनबी गैस किसे कहते हैं? यहाँ लिखा गया है अजनबी गैस किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नियान, आर्गन, जीनान और हीलियम दिया है। इसका राइट आंसर जीनान हो जाएगा, जीनान इज राइट आंसर। अजनबी गैस जिनान को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बायोलॉजी से प्रश्न लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रक्त, कीड़ों का और नीचे दिया है जीवाश्म का, उसके बाद से दिया है त्वचा का। इसका राइट आंसर रक्त हो जाएगा, रक्त इज राइट आंसर। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रक्त का अध्ययन होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एथिल मार्केप्टन और मेथिल मार्केप्टन, एथिल एल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एथिल मार्केप्टन हो जाएगा, एथिल मार्केप्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोलर सेल, सोलर भट्टी, सोलर हीटर, सोलर कुकर। इसका राइट आंसर सोलर सेल होगा, सोलर सेल इज राइट आंसर। सोलर सेल से यहाँ पर दिया गया है विद्युत ऊर्जा में, जैसे सोलर सेल से सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा यकृत, यकृत इज राइट आंसर। पीलिया रोग मानव के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है? निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इस्पात, तांबा, सोना और लोहा। इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा, सोना इज राइट आंसर। और निम्न में से आदर्श धातु सोना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो, टेलीविजन
टेलीविजन। अब तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, अब तो आप लोग का हक्की बक्की काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर तो पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कंप्यूटर भी है, बल्ब भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मेरे भाई बल्ब हो जाएगा, ठीक है ना। बल्ब इज राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, तो किताब में दिया था बल्ब नहीं है, ठीक है। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने लग जाओगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, आपका पेपर का डेट समाप्त हो जाएगा। रट्टा मार लो, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखो यार, हम फौज वाले बंदे ऐसे होते हैं ना, हम लोग रट्टा से काम चलाते हैं। मैं भी रट्टा से काम चलाता हूँ। जब मेरा एनसीसी का पेपर देना था ना, तो मैं पूरा का पूरा रट लिया था, मतलब पूरा, चाहे .22 राइफल के बारे में पूछो, चाहे एलएमजी के बारे में पूछो, चाहे इंसास राइफल के बारे में पूछो, चाहे मतलब और भी बहुत सारा जितना भी राइफल था, चाहे मैप रीडिंग से पूछो, चाहे फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से पूछो, कुछ भी पूछोगे ना, पूरा का पूरा मैं रट्टा मार लिया था। उसी तरह से आप लोगों को भी रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग को AK-47 चलाना है। यहाँ पर दिया गया है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑक्सीजन यहाँ दिया है, नाइट्रोजन दिया है, और यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन, उसके बाद से दिया है हीलियम। इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, हीलियम इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। हीलियम सबसे हल्की होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा, और वायुयान उड़ता भी है, ये भी पता है, तो गुड़ा भाग लगा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजनन का कितना प्रकार होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। प्रजनन का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन कहां पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स और राइबोसोम और राइसोसोम दिया है। इसका राइट आंसर क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम इज राइट आंसर। प्रश्न है जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो क्या उत्पन्न होता है? जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो क्या उत्पन्न होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बनिक एसिड, पानी, मीथेन और अमोनिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पानी, पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? देखो, जब किसी को टाइफाइड पकड़ लेता है ना, तो बहुत दिन तक बुखार रहता है, जल्दी दवा ववा कराने में मतलब समाप्त ही नहीं होता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु इज राइट आंसर। और टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा दर्पण ऋणात्मक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण इज राइट आंसर। कौन सा दर्पण ऋणात्मक होता है? अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगना एक है, लोहे पर जंग लगना क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू एक रूपांतरिक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पर्ण, फल, तना और जड़ और तना। इसका राइट आंसर तना हो जाएगा, तना इज राइट आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो आलू होता है, मतलब ऊपर ऊपर तो पौधा होता है और नीचे बड़ा बड़ा फरा होता है, तो ये आलू मतलब क्या होता है? ये तो मतलब सब्जी वब्जी होता होगा, ये तना है भाई, तना, ठीक है ना। और टमाटर क्या होता है? टमाटर एक फल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अभी एक बार आप लोग वीडियो देख लियो, एक बार अपने तरफ से भी इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेना, और इसका पूरा का पूरा आंसर की भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको दोहरा लेना, क्योंकि संडे को मतलब आप लोगों का टेस्ट होगा, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। और जिस दिन टेस्ट होगा ना, मतलब 100 से 200 जीके जीएस का प्रश्न रहेंगे। और आज दोपहर में मतलब आप लोगों को डीवीडी ऐप का हो सकता है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ करेंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे, 15 जीके करेंगे और 15 जीएस करेंगे। और जितना भी इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर मेरे पास आया हुआ है ना, वो पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर का जीके जीएस में आप लोगों को बता दूंगा, और जो मैथ उसमें आसान होगा वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।